लक्ष्मी कार्तिक को बचाने के लिए आतंकवादी पर गोली चला देती है, जिससे कि आतंकवादियों का सरदार घायल हो जाता है। लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी जाती है और इस पूरे ही मेले को खाली करवा देती है, यह कहते हुए कि यहाँ पर एक सुसाइड बॉम्बर है जिससे कि सभी लोगों की मौत हो सकती है, इसलिए जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दीजिए। फिर वहाँ पर जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद पुलिस स्पॉट पे पहुंचती है और लक्ष्मी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर लक्ष्मी उमेश को बताती है कि किस तरीके से आखिरी समय पर उसने कार्तिक के उस जैकेट को खोल दिया था, जिससे कि वह जैकेट बहुत दूर जाके फटा और कार्तिक जी और वह दोनों ही बच गए। लेकिन कार्तिक जी कहाँ हैं? इस और गायत्री को फोन पे मैसेज आता है कि कार्तिक इस लोकेशन पर है। गायत्री अकेले उस लोकेशन पे जाती है और वहाँ पर जिया ने कार्तिक को पकड़ के रखा होता है। अगले ही सीन में पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है और लक्ष्मी को अरेस्ट कर लेती है, एक सुसाइडर, बॉम्बर और टेररिस्ट एक्टिविटीज के मामले में। यानी पुलिस वालों ने लक्ष्मी के ऊपर टेररिस्ट का केस बनाया होता है, जिसमें कि बेल तक नहीं मिलती। और फिर यहाँ पर होती है रघुवीर दलाल की एंट्री। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर ऐसा हुआ क्या है और ये पूरी कहानी क्या है, ये हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के सफर वाले पार्ट का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आतंकवादियों का सरदार कार्तिक के ऊपर गन दाग देता है और ये सारी चीजें लक्ष्मी देख रही होती है। इसलिए लक्ष्मी पत्थर उठा के उस पर फेंकने वाली होती है कि एक आतंकवादी वहां पर भी आ जाता है और लक्ष्मी को रोक देता है और कहता है कि बम फेंकने वालों पर पत्थर नहीं फेंका करते लड़की। उसके बाद वो लक्ष्मी को भी पकड़ के आतंकवादियों के पास में ले जाता है। अब पूरा ही परिवार आतंकवादियों के कब्जे में आ गया था, इसलिए वो कार्तिक को ब्लैकमेल करते हैं कि ये ले गुलदस्ता और जा सीएम के पास, सीएम को गुलदस्ता देना और वहां पर 10 सेकंड रुकना, इतने में हम इस बम को दबा देंगे जिससे कि सीएम के साथ साथ आसपास के छोटे छोटे बच्चे भी उड़ जाएंगे। और अगर तूने ऐसा नहीं किया या फिर कोई भी चालाकी करने की कोशिश करी तो तेरा पूरा परिवार एक ही सेकंड के अंदर खूना खून हो जाएगा। इसलिए कार्तिक को मजबूरन आतंकवादियों की बात माननी पड़ती है। कार्तिक आतंकवादियों से गुलदस्ता लेता है और सीधे सीएम के पास में पहुंचता है। इस और जो लक्ष्मी है वो आतंकवादी के पांव पकड़ने लगती है, गायत्री भी। ये दोनों ही माफी मांग रहे होते हैं कि हमसे जो भी गलती हो गई है उसे माफ करना और हमारे कार्तिक जी को छोड़ दो। गायत्री भी कहती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है। आतंकवादी कहते हैं कि हट हट, मेरे पांव से दूर हो, तेरा बेटा तो आज गया और तेरा पति भी। इस और जैसे ही कार्तिक सीएम के पास में पहुंचता है वैसे ही लक्ष्मी गन निकालती है और सीधे आतंकवादी के सरदार पे गोली चला देती है। साथ ही 2-3 गन और निकालती है और अपने पूरे परिवार को दे देती है, जिससे कि अब आतंकवादियों के पास गन नहीं है और लक्ष्मी और उसके पूरे परिवार के पास गन है। लक्ष्मी और उसका पूरा परिवार सीएम के पास में जाता है और सभी लोगों को यहाँ से भागने का कहता है। लक्ष्मी कहती है कि आप सभी लोग यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर बम है, जिससे कि पूरे महल में भगदड़ मच जाती है। सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। लक्ष्मी का पूरा ही परिवार कार्तिक के लिए रुका होता है, लेकिन लक्ष्मी कहती है कि नहीं, आप सब लोग चले जाइए, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं कार्तिक जी को सुरक्षित लेकर आने वाली हूँ। इस और जो आतंकवादी है वो गैस की टंकी जलाने लगते हैं, इधर उधर आग लगाने लगते हैं, मतलब पूरा तहस नहस कर देते हैं मेले को, ताकि कोई ना कोई इंजरी हो जाए और कोई ना कोई तो घायल हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इस और जो कार्तिक है उसको समझ में आ जाता है कि अब बम फूटने में बस कुछ ही लम्हे बचे हैं, इसलिए वो वहां से सीधे दौड़ के चला जाता है जंगल की ओर। इस और लक्ष्मी एक बच्ची को बचाती है और कार्तिक को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगती है। इस और जो कार्तिक है वो जंगल में आते ही अपने सारे शर्ट पैंट को उतार देता है और बम की ओर घूरने लगता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यह मेरे आखिरी लम्हे हैं, बस कुछ ही मिनट बचे, उसके बाद ये बम फट जाएगा और मेरे को इस दुनिया से विदा लेना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी कम उम्र में ही मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी महालक्ष्मी के चलते मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है। मेरी महालक्ष्मी के चलते ही आज मेले में इतने मासूम लोगों की जान बच पाई। फिर कार्तिक अपने आंखें बंद करता है और लक्ष्मी के साथ बिताए गए हर एक पल को याद करता है, चाहे वो शादी का पल हो, चाहे वो घूमने का पल हो, चाहे वो हनीमून का पल हो, या फिर जब ये दोनों मिलकर जिया से लड़ रहे थे, चाहे वो पल हो। सारे ही पल उसके दिमाग में फ्लैशबैक की तरह हिट कर रहे थे। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और उसे बम की टिक 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 की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अब वो डरा हुआ नहीं था क्योंकि वह मौत को अपना चुका था। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है जो कि जोर से कार्तिक को गले लगाती है। कार्तिक ये देख के चौंक जाता है। कार्तिक लक्ष्मी से दूर भागने की कोशिश करता है, लक्ष्मी को धक्का देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर लक्ष्मी उसके पास रहती है तो वो तो मरेगा ही मरेगा, साथ ही वो लक्ष्मी को भी मार देगा। और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि इस बार लक्ष्मी कुर्बानी ना दे। हर बार लक्ष्मी ने उसके लिए बहुत ज्यादा कुर्बानी दी है, लेकिन इस बार वो लक्ष्मी को बचाना चाहता है, अपनी महालक्ष्मी को एक नया जीवन देना चाहता है। लेकिन लक्ष्मी फिर भी कार्तिक के पास आ जाती है और उसे गले लगा लेती है। लक्ष्मी कहती है कि कार्तिक जी, मैं आपको छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि शादी के टाइम पे हमने 7 फेरे के साथ साथ कई सारे वचन लिए थे, जिसमें से एक वचन ये था कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, हम जन्मों जन्मों तक साथ रहेंगे। कार्तिक भी इस बार लक्ष्मी को गले लगा लेता है और उसके बाद अगले ही सीन में हमें कार्तिक का पूरा परिवार बताया जाता है जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। उन्होंने पुलिस भी बुला ली होती है ताकि वह कार्तिक को सुरक्षित रख सके। और इस ओर होता है एक बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ, ये धमाका उस बम का ही होता है। इस ओर लक्ष्मी घायल होती है, यानी लक्ष्मी अभी भी सुरक्षित है, लेकिन कार्तिक यहाँ पर मिसिंग रहता है। पुलिस वाले लक्ष्मी
लक्ष्मी को डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। उसी वक्त गायत्री के फोन में एक मैसेज आता है कि कार्तिक सुरक्षित है और इस लोकेशन पर है। गायत्री यह बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पूरे ही परिवार को घर भेज देती है और कहती है कि कार्तिक को मैं लेकर ही आऊंगी, आप लोग यहाँ से चले जाइए। पूरा परिवार तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन गायत्री जाती है एक सुनसान से घर के अंदर जहाँ पर जिया और कार्तिक दोनों ही मौजूद होते हैं। कार्तिक होता है बेहोश और जिया वहाँ पर होश में होती है। जिया गायत्री को कहती है कि मुझे कार्तिक उस सुनसान जंगल में मिला था और गायत्री आंटी आप विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन मुझे अभी भी कार्तिक से प्यार है, मैं अभी भी कार्तिक को मुसीबत में नहीं डाल सकती। गायत्री कहती है बस जिया बस, तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आऊंगी, मुझे पता है लक्ष्मी ने कार्तिक को बचाने के लिए क्या कुछ किया है। जिया कहती है कि गायत्री आंटी आप हमेशा से ही मुझे समझ नहीं पाई हैं, आपको शायद पता भी नहीं है कि अगर पुलिस वाले उधर कार्तिक को देख लेते तो कार्तिक के ऊपर मुकदमा चलता, टेररिस्ट का मुकदमा, क्योंकि कार्तिक एक सुसाइड बॉम्बर था और कार्तिक इस मुकदमे के चलते कभी जेल से बाहर ही नहीं आ पाता, ना ही उसको बेल मिल पाती। कार्तिक जेल के अंदर ही बंद रहता, लेकिन मैंने कार्तिक को वहाँ से सुरक्षित यहाँ पर लाकर उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। खैर मैं इसे एहसान नहीं मानती, ये मेरे प्यार का एक तोहफा है। आंटी आप खुद ही सोचिए कि अगर कार्तिक वहाँ पर होता तो उसके ऊपर मुसीबतें नहीं आती क्या। गायत्री इस वक्त तक कुछ कहती नहीं है, लेकिन वो समझ जाती है कि जिया कहीं ना कहीं सच कह रही है, क्योंकि अगर पुलिस वाले कार्तिक को पकड़ लेते तो कभी छोड़ते ही नहीं, क्योंकि वह भी जानती है कि UAPA का एक्ट लग जाता और कार्तिक को एक आतंकवादी घोषित करके जेल में डाल दिया जाता, वहाँ पर उसे तड़पाया जाता, वह अलग। तो जिया ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। जिया खैर ये सारी चीजें कह के वहाँ से चली जाती है और गायत्री कार्तिक के पास में बैठकर रो रही होती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसका बेटा सुरक्षित उसके पास आ चुका है। इस और हम लक्ष्मी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में मौजूद होती है और लक्ष्मी के पास होता है उमेश। उमेश कहता है कि लक्ष्मी बेटा तुम सुरक्षित तो हो ना, आखिर वहाँ पर हुआ क्या था और कार्तिक के साथ क्या हुआ है। फिर यहाँ पे लक्ष्मी पूरी कहानी बताती है कि किस तरीके से जैसे ही लक्ष्मी ने कार्तिक को गले लगाया उसी वक्त लक्ष्मी को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इस जैकेट को ही फाड़ दें और इस जैकेट के साथ ही बम को फेंक दें, क्योंकि हमें बम तो डिफ्यूज करना आता ही नहीं है। फिर दोनों पूरी कोशिश करते उस जैकेट को फेंक देते हैं, लेकिन जैकेट फेंकने के कुछ ही सेकंड के बाद वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि कार्तिक जी और मैं तो सुरक्षित हैं, हो सकता है छोटी मोटी चोटें आई हो, जिससे मुझे आई है वैसे ही कार्तिक जी को भी आई हो। उमेश कहता है कि लक्ष्मी अच्छा हुआ कि तुम कार्तिक की पत्नी हो, अगर कोई और होता ना तो उसे बचा नहीं पाता। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कहती है कि लक्ष्मी जी आप ठीक तो है ना। लक्ष्मी कहती है कि हाँ मैं अभी तो ठीक हूँ। उसी वक्त पुलिस कहते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। उमेश कहता है कि सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप लक्ष्मी को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। उसी वक्त ऑफिसर कहता है कि ये सुसाइड बॉम्बर है, ये कई लोगों की जान लेने वाली थी, इन पे टेररिस्ट के एक्ट का केस लग रहा है, इसीलिए हमें इन्हें जेल में डालना होगा और आप इन सबके बीच में नहीं आ सकते। लक्ष्मी यहाँ पे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वह सुसाइड बॉम्बर नहीं थी, ये सारी चीजें उन आतंकवादियों का खेल है। लेकिन उसी वक्त ऑफिसर कहते हैं कि उन्होंने हमें साफ बताया है कि तुम भी उसके साथ मिली हुई थी, और अगर तुम सुसाइड बॉम्बर नहीं थी तो कौन था। लेकिन लक्ष्मी इस वक्त तक कार्तिक का नाम नहीं ले सकती थी, क्योंकि अगर वो कार्तिक का नाम लेती तो कार्तिक ही फंस जाता, इसलिए वो सारी चीजें अपने सर ले लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड में यहाँ पर खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। क्या लक्ष्मी जेल के अंदर हो जाएगी, ये तो खैर हमें पता चलेगा लक्ष्मी के सफर के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको रिकेप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।